ऐसी स्थिति में अस्पताल में मरीजों का कल्याण कैसे होगा? तो मैं तो यह ज़रूर सोचता हूँ कि उस मामले में यह एक पूरी सिस्टम का, पूरे व्यवस्था का फेलियर है और एक तरह से झारखंड की जनता के लिए यह आप कह सकते हैं कि एक झूठा विश्वास खड़ा किया गया है कि ये नॉन प्रैक्टिसिंग इंस्टीट्यूशन है और यहाँ के डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर यह सही है, मैं सोचता हूँ कि शायद सही ना हो, लेकिन अगर 80% डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, ये सही है। हो सकता है ये गलत हो, 70% करते हो, 60% करते हो। अगर ये सही है तो इसमें पूरे पॉलिटिकल विल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ इसको बंद कराने की ज़रूरत है। और अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ रह करके और सिर्फ अपना कहिए कि कार्यकाल पूरा करने के लिए बैठा रहूँगा, सुधार तो होगा नहीं। तो हमको लगता है कि सर 1.5 साल का कार्यकाल में आप तो कुछ देखे होंगे, तब आप ये सब निर्णय ले नहीं, रहे आपने थे। देखा ना, सुना है ना कि एक डॉक्टर को मंत्री जी आए और तुरंत, हाँ 2.5 साल हम रहे हैं, तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया। डॉक्टर, किसी मरीज ने कंप्लेन किया, हमसे पैसा लिया सर्जरी करने के लिए यहाँ, और पैसा मांग रहा था, नहीं दिया तो वो हमको जमीन पर डाल दिया। इस तरह की हरकत अगर होगी तो मैं बड़ी खुशी हुई कि मंत्री जी ने सस्पेंड कर दिया तुरंत उनको। और हमको लगता है कि इस तरह के इंस्टेंसेस और भी होने चाहिए। और अगर गंभीरता से इसको और समय समय पर इस तरह के कंप्लेंट पे लगातार इस तरह का एक्शन होता रहेगा, तभी सुधरेगा, और ऐसे नहीं सुधरेगा। तो इसलिए कि हम कई कारणों से, एक तो हम जितना कुछ इस परिस्थिति में कर सकते थे उतना कर भी दिया, और यही परिस्थिति बने रही तो आगे 5 महीने हमारे कोई खास उपलब्धि नहीं हो सकती, इसलिए भी जा रहे हैं। और उपलब्धि नहीं हो सकती उसका सबसे मुख्य कारण है कि प्राइवेट प्रैक्टिस से टीचिंग और रिसर्च में असर पड़ता है, और पेशेंट केयर में भी। सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट केयर, लेकिन पेशेंट को कौन केयर करेगा? डॉक्टर्स और नर्सेस करेंगे ना। तो डॉक्टर्स ही अगर टाइम नहीं देंगे, एटीट्यूड रखेंगे एक तरह से इनडिफरेंट, तो कैसे काम चलेगा? सर अब लास्ट सवाल है सर कि अब क्या कारण है कि बता दीजिए कि 5 कारण क्या कारण है कि छोड़ने से मजबूर कर रहा है आपको? हमको छोड़ने से मजबूर? नहीं, ये अस्पताल से छोड़ने से मजबूर कर रहा है आपको। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हमें छोड़ने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम अपनी जननी जन्मभूमि की जो कहिए सेवा करने के लिए जितने सक्षम हम थे यहाँ की परिस्थिति में, उतना कर दिया है, और इसके आगे हम समय सिर्फ काटते रहेंगे, लेकिन हम सेवा जिस तरह की करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको बता दिया कि हमें सरकार में इच्छा शक्ति की कमी लगती है प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने की। यह मैं कोई छिपाने की बात नहीं है। अगर इच्छा शक्ति हो तो ये रुक सकती है, लेकिन नहीं है, इसलिए अब मैं जो करूँगा वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। इसलिए भी मैं सोचता हूँ कि यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहता हूँ, सिर्फ समय काटता हूँ, तो क्या फ़ायदा है? किसी कोई और आए जो नए तरीके से कुछ काम करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि जब तक हम पूरी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेन प्रॉब्लम को कट करने की नहीं कोशिश करेंगे, तब तक वो चीज़ नहीं जाएगा। और दूसरा, मैं जो बराबर कहता रहा हूँ, यहाँ सपोर्ट स्टाफ की कमी, हॉस्पिटल मैनेजर्स की कमी, उसका खैर इस बार जीबी ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि 25 पोस्ट हमारे इंटरनल सोर्सेज से ही क्रिएट हो जाएंगे। तो एक रास्ता निकला है। अगले डॉक्टर डायरेक्टर को मैं समझता हूँ कि ये एक अवसर के रूप में है, अपने तरीके से जल्दी से अप्रूवल करा करके और उन लोगों को बहाल करे और उनकी एक टीम बना करके काम करे। यह उसको छूट भी मिलनी चाहिए, इसलिए भी मैं जा रहा हूँ।
सर आप खुद रिम्स से यहाँ पर ट्रेनिंग किए हैं सर रिम्स से हुँ, पढ़े भी हैं शायद हुँ, पढ़े भी हैं सर। हुँ, अब आने वाला जो डायरेक्टर है हुँ। उसको क्या सलाह दीजिएगा? उनको सलाह देंगे कि एक चीज़ तो है कि आप जो चीज़ यहाँ नहीं थी और हमने शुरू करवाए हैं, उस तरह के हमने लिस्ट बनाए थे अपने जीबी के लिए 60 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं।